हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी पावरफुल फाइनेंस बुक को सिंपल इंग्लिश में समझने वाले हैं जो आपकी सोच को कंप्लीटली चेंज कर सकती है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर ले जा सकती है। अगर आप स्टूडेंट हो या बिगिनर हो और जल्दी रिटायर होने का सपना देखते हो तो ये समरी आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। इस बुक का नाम है रिटायर बिफोर मॉम एंड डैड बाय रॉब बर्गर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इस बुक का मेन आइडिया यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है, बस आपको सिंपल नंबर्स और बेसिक प्रिंसिपल्स समझने होंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन रियलिटी यह है कि आप डिसिप्लिन सेविंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग से अर्ली रिटायर हो सकते हो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेविंग रेट। आप कितना कमाते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप कितना सेव करते हो। अगर आप अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा सेव करते हो तो आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। सेविंग रेट डायरेक्टली डिसाइड करता है कि आप कितनी जल्दी रिटायर कर पाओगे। एक और पावरफुल लेसन है एक्सपेंसेस कंट्रोल का। फाइनेंशियल फ्रीडम का सिंपल फॉर्मूला है कि आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो और अपनी सेविंग्स को इंक्रीज करो। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को अननेसेसरीली एक्सपेंसिव बना लेते हो तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। बुक ये भी कहती है कि आपको अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करना चाहिए दूसरों से। बहुत लोग सिर्फ शो ऑफ के लिए खर्च करते हैं जो उन्हें फाइनेंशियली वीक बना देता है। आपको अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से स्पेंड करना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट आइडिया है इन्वेस्टिंग का। सिर्फ सेविंग करना इनफ नहीं होता, आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट भी करना होगा ताकि वो ग्रो करे। कंपाउंडिंग का पावर आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा बेनिफिट देता है। बुक ये भी हाईलाइट करती है कि आपको सिंपल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज आपको कंफ्यूज कर सकती है। इंडेक्स फंड्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक सिंपल और इफेक्टिव अप्रोच है। एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है टाइम का इंपॉर्टेंस। जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। टाइम हाई कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा फैक्टर है। बुक ये भी कहती है कि आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स क्लियर रखने चाहिए। अगर आपको पता है कि आप किस लिए से और इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप डिसिप्लिन रह पाते हो। एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है डेट से बचना। हाई इंटरेस्ट डेट आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को स्लो कर देता है, इसलिए अननेसेसरी लोन्स और क्रेडिट कार्ड डेट अवॉइड करना चाहिए। बुक ये भी बताती है कि आपको इमरजेंसी फंड मेंटेन करना चाहिए। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है और इमरजेंसी फंड आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है। एक और पावरफुल आइडिया है कि आपको अपनी इनकम इंक्रीज करने पर भी फोकस करना चाहिए। सिर्फ एक्सपेंसेस कट करना इनफ नहीं होता। अगर आप अपनी इनकम बढ़ाते हो तो आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। बुक ये भी कहती है कि आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सिंपल रखना चाहिए। ओवर थिंकिंग और ओवर प्लानिंग आपको कंफ्यूज कर सकती है। सिंपल रूल्स फॉलो करो और कंसिस्टेंट रहो। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेशेंस का। फाइनेंशियल फ्रीडम एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा और टाइम के साथ रिजल्ट्स मिलेंगे। बुक ये भी हाईलाइट करती है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए, लेकिन पैनिक नहीं करना चाहिए। मार्केट अप्स एंड डाउन्स नॉर्मल होते हैं। एक और स्ट्रॉन्ग लेसन है डिसिप्लिन का। फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नॉलेज से नहीं आता बल्कि डिसिप्लिन से आता है। जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं वही लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होते हैं। बुक ये भी कहती है कि आपको अपनी लाइफ के डिसीजंस कॉन्शियसली लेने चाहिए। हर फाइनेंशियल डिसीजन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया है फ्रीडम का मीनिंग समझना। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ काम ना करना नहीं है बल्कि अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना है। बुक ये भी बताती है कि आपको अपनी हैप्पीनेस को पैसे से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। सिंपल लाइफ और क्लियर गोल्स आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देते हैं। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि आपको अपने पैसे को पर्पस के साथ उसे करना चाहिए। जब आपको पता होता है कि आप किस लिए काम कर रहे हो तब आप ज्यादा मोटिवेटेड रहते हो। बुक ये समझाती है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स इतना रिटर्न जनरेट करें कि आपके बेसिक एक्सपेंसेस कवर हो जाए। जब आपको अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए एक्टिव इनकम पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता तब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो। इसलिए गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपके लिए काम करे। एक और पावरफुल लेसन है कि आपको अपने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि आपको कितने पैसे की जरूरत है फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। जब आपके पास क्लियर नंबर होता है तब आप अपनी प्लानिंग बेटर कर पाते हो। ये क्लैरिटी ही आपको मोटिवेट करती है। बुक ये भी कहती है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखना चाहिए, स्पेशली जब आपकी इनकम बढ़ती है।
बहुत लोग जैसे ही ज़्यादा अर्न करते हैं वैसे ही ज़्यादा स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। ये हैबिट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर ले जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेफ विड्रॉल रेट का। इसका मतलब है कि आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का एक स्मॉल परसेंटेज हर साल विड्रॉ कर सकते हो बिना अपने पोर्टफोलियो को खत्म किए। ये स्ट्रैटेजी आपको लॉन्ग टर्म तक फाइनेंशियली सिक्योर रखती है। बुक ये भी हाईलाइट करती है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। सारा पैसा एक जगह इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करने से रिस्क कम होता है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। एक और स्ट्रॉन्ग आइडिया है कि आपको मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से डरना नहीं चाहिए। स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होती है। इसलिए पेशेंस और ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक ये भी कहती है कि आपको अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर इन्वेस्ट करना चाहिए। जितना आप पैसे के बारे में सीखते हो उतना बेटर आप डिसीजंस ले पाते हो। एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है कि आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए। लाइफ चेंज होती रहती है और आपके गोल्स भी चेंज हो सकते हैं, इसलिए अपनी प्लानिंग को अपडेट करते रहना जरूरी है। बुक ये भी बताती है कि आपको अपने आप को फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रखना होगा। इम्पल्सिव स्पेंडिंग आपकी प्रोग्रेस को स्लो कर देता है। जब आप कॉन्शियसली स्पेंड करते हो तब आप ज्यादा सेव कर पाते हो। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन का। मतलब आज थोड़ा सैक्रिफाइस करके आप फ्यूचर में बड़ा रिवॉर्ड ले सकते हो। यह हैबिट हाई सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स को अलग बनाती है। बुक ये भी कहती है कि आपको अपनी लाइफ के गोल्स को सिर्फ पैसे तक लिमिट नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम एक टूल है जो आपको अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जीने की फ्रीडम देता है। एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया है कि आपको अपनी इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनाने चाहिए। सिर्फ एक इनकम सोर्स पे डिपेंड रहना रिस्की हो सकता है। साइड इनकम या पैसिव इनकम आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देती है। बुक ये भी हाईलाइट करती है कि आपको अपने फ्यूचर के लिए प्लान करना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक और स्ट्रॉन्ग लेसन है कि आपको अपने पैसे को वाइजली एलोकेट करना चाहिए। हर रुपये का एक पर्पस होना चाहिए। जब आप इंटेंशनल स्पेंडिंग करते हो तब आप अपने गोल्स के क्लोजर आते हो। बुक ये भी कहती है कि आपको अपनी जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम एक डेस्टिनेशन है, लेकिन जर्नी भी उतनी हाई इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रोसेस को एंजॉय करते हो तब आप कंसिस्टेंट रह पाते हो। अगर हम इस बुक का ओवरऑल मैसेज समझें तो ये बहुत सिंपल है। आपको अपनी इनकम का एक हिस्सा सेव करना है, उससे वाइजली इन्वेस्ट करना है, अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं और लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंट रहना है। ये सिंपल हैबिट्स ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाती है। ये बुक हमें ये भी सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी एक लकी ब्रेक का रिजल्ट नहीं है, बल्कि डेली डिसिप्लिन और स्मार्ट डिसीजंस का रिजल्ट है। जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं वही अपने गोल्स अचीव करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो आज से ही स्टार्ट करो। छोटे स्टेप्स लो, लेकिन रेगुलर लो और अपने पैसे को समझना स्टार्ट करो। अगर आपको ये समरी यूजफुल लगी हो तो चैनल ब्रीफ स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेटर बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक समरी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।